एक और फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। पहले हमने किया है बैंक निफ्टी के एनालिसिस, अभी हम कर रहे हैं फाइनेंस निफ्टी की। कल एक्सपायरी आपको पता होगा, आज वाली एक्सपायरी लास्ट फ्राइडे को यहाँ पे निकल गई थी। आपको पता होगा कि मिड कैप निफ्टी की आज हॉलीडे की वजह से फ्राइडे को एक्सपायरी हो गई थी। तो अभी बात करते हैं फाइनेंस निफ्टी की हम, यानी कि फिन निफ्टी लगा लीजिए, फाइनेंस निफ्टी लगा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं जैसा कि आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ, 19,810 का नीचे का लेवल और 19,840 का ऊपर की तरफ लेवल। जब तक इसके बीच में रहेगी तो कुछ नहीं करना है। जैसे ही इसको ब्रेक करती है, लेकिन ब्रेक ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया यहाँ पे ऊपर कैंडल चली गई तो आप मतलब बाय कर लो, ऐसा नहीं होता। इसमें हमको थोड़ा सा मतलब ये भी देखना है कि भैया बायर हैं भी या नहीं भी उस लेवल पे, कि कहीं ऐसा ऐसा करके मार्केट ब्रेक कर रही है तो आप बाय कर लो। ऐसा कभी नहीं करना है जब तक ऐसी कैंडल नहीं बनती है ना। मतलब ऐसा सिचुएशन बनने के बाद, जब बड़ी सारी ये कैंडल नहीं बनती है ग्रीन, जब ऐसा करने के बाद एक बड़ी सारी रेड कैंडल नहीं बनती है, तब तक आपको बाय सेल कभी नहीं करना है। तो आपके पास लेवल है जो ऊपर की तरफ, जो आपका लेवल है, पहला लेवल है 19,835 का, नीचे की तरफ लेवल है जो 19,810 का। जब तक इसके बीच में हम कुछ नहीं करेंगे। 19,835 के ऊपर आप बाय करके चलोगे। पहला टारगेट 19,880 का, 19,920 का और 20,010 का। ये तीन टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। 19,835 के ऊपर आप बाय करके चलोगे। 19,880 का पहला टारगेट, 19,920 का सेकंड टारगेट और 20,000 का थर्ड टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा फाइनेंस निफ्टी में। नीचे की तरफ अगर मार्केट यहीं पे ओपन होती है, यहीं पे ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट करती है, यानी कि आपको निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी निगाह रखनी है। ऐसा नहीं कि केवल इसको देख के ट्रेड होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी देखना पड़ता है अगर फिन निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हो। तो उसके बाद जैसे ये स्विंग लो को निकालेगी, यानी कि ये चीज करने के बाद ना, जैसे ये 19,810 को निकालती है, नीचे की तरफ क्लोज करती है कैंडल आके, तो आप सेल करके चल सकते हो। 19,730 का पहला टारगेट, 19,640 का दूसरा टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। अगर 40 ब्रेक होता है 19,040, तो 19,580 का तीसरा टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले वाली दो वीडियो में बताया कि भैया नीचे आने के चांसेस मेरे को कम लग रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 19,730 तक ये आ सकता है। जैसा कि आपको मैंने बैंक निफ्टी में बताया था कि 350 तक मार्केट आ सकती है, 44,000 45,350 तक जो कल का लो है, उसके नीचे जाने की संभावना नहीं है। जब लास्ट डे के लो से या जो लास्ट डे की ट्रेडिंग डे था उसके नीचे जाने की संभावना मार्केट में नहीं है अभी के लिए। बाकी कल क्या होता है उसका कुछ नहीं पता, लेकिन जो लास्ट डे के चार्ट्स हैं उनको देख के, स्टॉक को देख के एनालिसिस करने के बाद मेरा यही मानना है कि अभी नीचे नहीं जाएगी मार्केट ज्यादा। तो 19,810 के नीचे आप सेल करके चलोगे। 730 पहला टारगेट और 19,650 का दूसरा टारगेट, और ऊपर की तरफ आप फिन निफ्टी को बाय करके चलोगे। 19,835 के ऊपर बाय करोगे। 19,880, 19,920 और 20,000 का, ये तीन टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। और फिर बता देता हूं कि अगर आप फाइनेंस निफ्टी में एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हो तो एक बार याद रखना, बैंक निफ्टी और निफ्टी को देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी सारे स्टॉक इसके बैंक निफ्टी में भी हैं और निफ्टी में भी हैं। तो ये बात याद रखना। उन स्टॉकों पे भी आपको ध्यान रखना होता है कि कौन से इस इंडेक्स में स्टॉक हैं, तो वो क्या मूव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इंडेक्स को देख के ट्रेड हो जाता है, ऐसा कभी नहीं होता है। जैसे बैंक निफ्टी में हम ट्रेड करते हैं तो हम एक्सिस बैंक हुआ, एसबीआई हुआ, एचडीएफसी हुआ, ज्यादातर हम इन बैंकों पे नजर रखते हैं। तीन चार बैंक हैं जो ज्यादा हाई लेवल की वोल्ट मतलब जिनकी वेटेज है उसमें, तो उस पर नजर रखते हैं, तो वो काफी चीज क्लियर कर देते हैं। तो ऐसा ही आपको इनके स्टॉक में भी देखना है कि क्या क्या कर रहे हैं, तो क्या नहीं हो रहा है, तो आपको वो, और उस स्टॉक को देखने के बाद आपको इनके जो दूसरे इंडेक्स है हमारे बैंक निफ्टी और निफ्टी, उसको भी वॉच करना पड़ता है अगर आप फाइनेंस निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो। तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी। तो 19,835 के ऊपर बाय करके चलना, 19,810 के नीचे सेल करके चलना। ऊपर की तरफ लास्ट टारगेट 19,980 या 20,000 का है, नीचे की तरफ 19,640 का आपका लास्ट टारगेट रहेगा फाइनेंस निफ्टी में। अगर इसमें ट्रेड करता है तो आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है। जिस तरह भी ब्रेकआउट करेगा आप बाय करके चल सकते हो। और दूसरी बात, अगर गैप अप हो जाता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, उसके बाद कंसोलिडेट के बाद ये 19,920 को नहीं निकालता है, नीचे की तरफ स्विंग लो को ब्रेक कर देता है, आप सेल करके चलोगे। नीचे की तरफ आपका पहला टारगेट क्या हो जाएगा, 19,840 का, 19,810 का और 19,730 का। ये नीचे की तरफ भी आपके वर्क करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आ जाती है, यहाँ पे भी कंसोलिडेट करती है, जैसे स्विंग हाई को निकालती है,
तो आपके उसके बाद यही आपके टारगेट ऊपर की तरफ वर्क करने लग जाएंगे। तो ये आपके दोनों तरफ वर्क करेंगे। आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, क्योंकि मैं इन्हीं लेवलों के बीच में मैं खुद भी पर्सनली ट्रेड करता हूं। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे मैं कुछ और बोल रहा हूं और वर्क में कुछ और कर रहा हूं, ऐसा कभी नहीं होता। ये सेम लेवल ही मेरे लगे रहेंगे, इनके बेस पे ही मैं ट्रेड करूंगा। लेकिन मैं बस कैंडलस्टिक पैटर्न और बाकी थोड़ी एनालिसिस करने के बाद ही ट्रेड करता हूं। लेकिन जो मेरे लेवल होते हैं वो यही सेम होते हैं, बिल्कुल यही लेवलों के बीच में मैं ट्रेड करता हूं। तो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।